नमस्ते साथियों। विजडम विद बलराम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में खिलजी वंश का आना एक बड़ी राजनीतिक घटना थी। आज के इस वीडियो में हम न केवल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बल्कि उन 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों PYQs को भी हल करेंगे जो अक्सर SSC, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। बात करते हैं खिलजी वंश के उदय की। साथियों, खिलजी मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने वहां की आदतों को अपना लिया था। शुरुआत में ये मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल थे। आपने इतिहास में बख्तियार खिलजी का नाम सुना होगा, जिसने बंगाल और बिहार पर अभियान चलाया था। वो भी इसी पृष्ठभूमि से था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही जरूरी बात याद रखिएगा। जलालुद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद अपनी प्रारंभिक राजधानी किलोखरी को बनाया। उसने किलोखरी के महल में ही गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमुर्स की हत्या करवाई और सत्ता अपने हाथ में ली। दोस्तों, जलालुद्दीन का सुल्तान बनने तक का सफर बहुत ही दिलचस्प है। उसने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण सैनिक के रूप में की थी। अपनी योग्यता के दम पर वो पहले शाही अंगरक्षक यानी सरे जहांदार बना और फिर उसे समाना का सूबेदार बनाकर सीमांत रक्षक की जिम्मेदारी दी गई। सुल्तान कैकुबाद ने उसे अपना सैन्य मंत्री यानी आरिज ए मुमालिक नियुक्त किया और उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी। अंततः 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक किलोखरी के महल में हुआ। ध्यान रखिएगा साथियों, जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का सबसे बुजुर्ग शासक था। वो इतना उदार था कि उसने बलबन की गद्दी पर बैठने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बलबन का बहुत सम्मान करता था। आइए अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासक प्रोफाइल को एक नज़र में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उसकी उपाधि शाइस्ता खां थी, जो उसे कैकुबाद ने दी थी। वो अपनी उदारता और अच्छे शासन के लिए जाना जाता था। अगर उसके परिवार की बात करें तो उसके दो प्रमुख पुत्र थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली खां। वहीं उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे जलालुद्दीन ने कड़ा मानिकपुर की जागीर सौंपी थी। यही अलाउद्दीन आगे चलकर इतिहास का एक बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शासक बना। अब जलालुद्दीन के शासनकाल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया, लेकिन उदार सुल्तान ने उसे माफ कर दिया और उसे अरकली खां के संरक्षण में मुल्तान भेज दिया। इसके अलावा उसने दिल्ली को ठगों और लुटेरों से मुक्त कराया। 1292 ईस्वी में मंगोलों ने आक्रमण किया, जिन्हें जलालुद्दीन ने हराया और बाद में उन्हें दिल्ली के पास मंगोलपुरी में बसाया। साथियों, यहाँ एक PYQ अलर्ट है। एक सूफी संत थे सिद्दी मौला। उन पर विद्रोह की साजिश का आरोप लगा और सुल्तान ने उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। ये सुल्तान की उदार छवि पर एक बड़ा दाग माना जाता है। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, तख्ता पलट। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण किया। ये किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा दक्षिण भारत पर किया गया पहला आक्रमण था। वहां का राजा रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन ने वहां से अपार धन लूटा। जब सुल्तान जलालुद्दीन उससे मिलने कड़ा मानिकपुर यानी आज के प्रयागराज पहुंचे, तो जुलाई 1296 में अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग की मदद से धोखे से सुल्तान की हत्या कर दी। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया। इसके बाद 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन का राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। साथियों, अब बात करते हैं उस महान कवि की जो जलालुद्दीन के दरबार की शोभा थे, अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, पटियाला में नहीं। इनके गुरु प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें तोताए हिंद यानी पैरेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। उन्होंने खड़ी बोली, जिसे हिंदवी कहते थे, उसका प्रयोग किया। साथियों, उन्हें कव्वाली, गजल, पहेली, सितार और तब का जनक भी माना जाता है।
जलालुद्दीन के दरबार में एक और कवि थे जिनका नाम हसन देहलवी था। अमीर खुसरो की रचनाओं से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। उनकी प्रमुख कृतियां हैं किरण उस सादेन, जिसमें कैकुबाद और बुगरा खां के मिलन का वर्णन है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है। उन्होंने खलीके बारी नाम से एक हिंदी फारसी शब्दकोश भी लिखा। उनकी अन्य रचनाओं में मिफ्ताह उल फुतूह, लैला मजनू, नू सिपीहर, तुगलकनामा और आशिका उल अनवर शामिल हैं। साथियों, यहाँ एक PYQ टिप नोट कर लीजिए। सीरत फिरोज शाही की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है। ये विकल्प में अक्सर आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। चलिए, अब समय है रैपिड फायर रिवीजन का। पहला सवाल, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत की हत्या करवाई? उत्तर है सिदी मौला। दूसरा सवाल, अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में है? सही जवाब है खजाइन उल फुतूह। तीसरा सवाल, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा, पटियाली। और चौथा सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का पूर्ववर्ती शासक कौन था? उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी एग्जाम बूस्टर PYQ सीरीज। इसमें हम SSC CGL, MTS और अन्य एग्जाम्स पर आधारित 18 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। हमने इन्हें 3 लेवल्स बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड में बांटा है। तो चलिए अपनी तैयारी को परखते हैं। लेवल 1 के कुछ तथ्यात्मक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। SSC CGL 2022 में पूछा गया था कि शासक और उसके पूर्ववर्ती का सही जोड़ा क्या है? तो जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। सुल्तान ने अपना राज्याभिषेक कीलो खरी के महल में करवाया और वो सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक था, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी। अब आते हैं लेवल 2 यानी अवधारणात्मक प्रश्नों पर। विद्रोह के प्रयास में सुल्तान ने रहस्यवादी सूफी संत सिदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। 1290 में मलिक छज्जू ने विद्रोह कर सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। वहीं 1292 में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला को अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। लेवल 3 यानी गहन विश्लेषण की बात करें तो दक्षिण भारत के देवगिरी पर पहला मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय 1296 में अलाउद्दीन द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन किया है। साथियों, जलालुद्दीन का एक प्रसिद्ध कथन याद रखिएगा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। यह उसकी उदार नीति को दर्शाता है। अंतिम पड़ाव में साहित्य और इतिहासकारों से जुड़े प्रश्न देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने वो प्रसिद्ध कथन कहा था कि सुल्तान के कटे सिर से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन को राजा बना दिया गया। अमीर खुसरो और इसामी ने जलालुद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति यानी फेटलिस्ट कहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सीरत फिरोज शाही अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है। आशा है कि आपको आज की ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और खिलजी वंश की स्थापना से जुड़े सभी तथ्य स्पष्ट हो गए होंगे। जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिएगा साथियों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल विजडम विद बलराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।